नमस्कार। आज मैं अपने गांव बेलाम में हूं और बेलाम में ब्रह्म स्थान है। मिथिला में एक प्रचलन है कि हर गांव में ग्राम देवता का निवास होता है और सो ग्राम देवता का निवास गांव के किनारे में एक स्थान होता है जहां पर पीपल और पेड़ और बड़ का पेड़ ये सब यहाँ पर होता है। और उन्हें पूरे मिथिला में देखिए, आप देखते भी रहिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना बढ़िया ये बलिया बेलाम पंचायत का ये ब्रह्म स्थान है बेलाम गांव का, जिसके मुखिया अनिल चौधरी हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया ब्रह्म स्थान को, जो पहले नहीं था, पूरा एक कैंपस है देखिए। और इस कैंपस में ब्रह्म स्थान भी है, स्कूल भी है, चापाकल भी है, टॉयलेट भी है। अब आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि बिहार का बिल्कुल मधुबनी ज़िला के सुदूर गांव बेलाम में ये सब कुछ गांव के किनारे है और इसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। और ख़ास बात ये है जो जानना चाहिए हम सबको कि मिथिला की एक परंपरा, ऐसी परंपरा है जहाँ पर हर गांव में एक ब्रह्म स्थान होता है। और ब्रह्म स्थान का मतलब है कि वो ब्रह्म का स्थान है, जिसे मिथिला में ब्रह्म बाबा के रूप में जाना जाता है। और साल में एक बार, दो बार, तीन बार जहाँ भी होता है वहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा कि ये गांव है और देखिए कितना सुव्यवस्थित है। अब देखिए ये ब्रह्म बाबा का पीठ है जहाँ पर अब हम जाएंगे। देखिए देखिए आप, अब मैं ऊपर आपको ले जा रहा हूँ। अब देखिए कि इस जगह पर देखिए, अब मैं ऊपर आ गया। अब देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पर देखिए महामंत्र, देखिए अब आपकी पढ़िए क्या लिखे हैं इन्होंने लिखा है, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, महामंत्र है ये। और देखिए ये कलश का चिन्ह। और उसके बाद इस तरफ भी ब्रह्म स्थान, ब्रह्म बाबा, ग्राम देवता जिसे मिथिला में कहा जाता है। और उसको देखिए यहाँ भी है महामंत्र, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रह्म स्थान। अब इसका महात्म्य ये है कि हर गांव में ब्रह्म स्थान होगा जहाँ पर ब्रह्म का निवास होगा। और ब्रह्म का अर्थ ये है कि यहाँ पर जितने भी हमारे ब्रह्म हैं वो निवास करते हैं। और अंतिम उद्देश्य ये है गांव के लोगों का कि ब्रह्म बाबा हमारे गांव की रक्षा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पर आप देखिए पेड़ है और देखिए इस यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए साथ में देखेंगे कि बजरंगबली का ध्वजा होता है। ये भी आप मिथिला के हर गांव में देखेंगे कि एक ध्वजा बजरंगबली के नाम से, जिसको मिथिला में तुलसी चौड़ा भी कहते हैं, यानी तुलसी का पेड़, वो भी एक धार्मिक महात्म्य है जिसके बारे में आप जानते होंगे। देखिए यहाँ पर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा, ये तो ब्रह्म बाबा ही हैं। अब देखिए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। देखिए ये भी पेड़, देखिए यहाँ पर गणेश जी भी, उनको भी रखा गया है, क्योंकि गणेश के बारे में हम सब जानते हैं कि विघ्न नाशक हैं, विघ्न को दूर करते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना प्रेम से लोगों ने छोटे छोटे शिवलिंग को रखा है। देखिए देखिए आप, कितना अच्छा लगेगा आपको, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। और ये पेड़ है और ये बिल्कुल साथ पूरा कैंपस। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैंपस देखिए पूरा ब्रह्म स्थान का, ये ब्रह्म बाबा हैं। और संयोग से ये है कि मेरे भाई हैं मुकुल, वो हमें पिछले कई दिनों से साथ लाते हैं। ये सुबह सुबह का कार्यक्रम है कि सुबह जग के हम, वो हर दिन आते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि भैया आप भी चलिए। जैसे देखिए, जय ब्रह्म बाबा, ग्राम देवताय नमो नमः। अर्थ ये है कि ब्रह्म बाबा तो हैं ही, ब्रह्म हैं ही, यानी ये सोचिए ओम जिसको कहते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महेश। और
ओम देवतायै नमो नमः, इन्हें ग्राम देवता के रूप में भी जाना जाता है। और इसका बहुत महात्म्य है। यदि मिथिला के इतिहास के बारे में आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो ये जान लीजिए कि मिथिला में ग्राम देवता का, चाहे आप कहें, देखिए इधर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ब्रह्म बाबा का किसी भी जाति ऐसा नहीं है, इसमें कोई जाति व्यवस्था सन्निहित नहीं है। सारे लोग ब्रह्म स्थान उनके लिए हृदय में निवास करता है। और जो एक बार गांव में जन्म लिया है, जिन्होंने उस स्थान को देखा है, और हम समझते हैं कि कभी लोग उसको भूलेंगे नहीं। और यही महात्म्य है जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं। और देखिए, ये फिर से मैं आपको दिखाता हूं। और आपको मैं जो हमारे साथ जो आए हैं मेरे भाई, उनका भी मैं आपको बताऊंगा कि वो यहाँ पर आते हैं। देखिए, आप फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ब्रह्म स्थान का, देखिए ये इनका नाम है मुकुल। मुकुल से मैं पूछता हूँ, क्योंकि हमें पता तो है ही है, लेकिन उनकी आस्था को देख के आप आश्चर्य होगा आपको कि हर प्रातःकाल उनका जीवनचर्या शुरू इसी से होता है। देखिए, मुकुल चौधरी, ये हमारे अनुज हैं, और उनसे मैं पूछता हूँ, मुकुल, यहाँ पर आप डेली आते हैं, अब मुझे भी आप ला रहे हैं, यहाँ पर आने का आपके लिए क्या अर्थ है? सबसे बड़ी बात, हम अपने जीवन से सुरक्षित हैं। दूसरी बात है, आज 10 साल पहले हम तबीयत खराब हुआ, लेकिन इन्हीं कृपा से आज हम बचे हुए हैं। इसीलिए हम दिनचर्या सब रोज यहाँ पर आते हैं, नित्य काम यहीं पर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर अपना काम में लगते हैं। वैसे इस स्थान का और महत्व, ये तो आपका व्यक्तिगत हुआ कि आपको सीधे सीधे ब्रह्म बाबा ने आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से आपको जो मुश्किल हो रहा था वो खत्म हो गया। वैसे गांव के लिए इसका क्या महत्व है? गांव की सारी बच्चे, समाज सारी सुरक्षित इनसे हैं। कभी कोई रोग दोष कहीं कुछ नहीं है। मतलब पूरा गांव के रखवाले यही हैं, ब्रह्म बाबा। अब आप अंदाज लगाइए कि इस स्थान का क्या महत्व है। आस्था है, प्रेम है, भाव है कि लोग मानते हैं कि यहाँ आने का अर्थ है सभी विघ्नवासा का, विघ्न हो चाहे कोई भी कुव्यवस्था हो, उसका समापन होगा। और यही आस्था का प्रमाण है, यही आस्था का प्रतीक है ब्रह्म स्थान, जो मिथिला के हर गांव में होता है। और आज आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि इस वीडियो को आप देखिए। मिथिला के होंगे तो निश्चित रूप से आप अपने ब्रह्म बाबा को याद करेंगे। यदि नहीं होंगे तो आपको लगेगा कि ये जनक नंदिनी का जन्मभूमि है मिथिला। मिथिला के जहाँ राजा जनक हुए हैं, और मिथिलेश कुमारी भी उनको कहा जाता है। और माँ सीता मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी थी, तो वो तो आप जानते ही होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ससुराल मिथिला, और उसी मिथिला के केंद्र में मैं अवस्थित हूँ, खड़ा हूँ, और आपको ये बात बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।